आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन जो है वो किस तरह से हमारे अंदर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो वैक्सीनेशन कहा जाता है जब हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेट हो जाता है कोई पर्सन। जैसे आपने सुना होगा कि जो है वो पोलियो के कतरे बच्चों को पहलाए पिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रॉप्स हैं इसके अंदर वीक या किल किया हुआ पोलियो का वायरस मौजूद होता है। जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो हम कहते हैं कि वो पर्सन वैक्सीनेट हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को ताकि वो एक्टिवेट हो और वाई शेप खास किस्म की प्रोटीन्स बनाए जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि अब वो क्या हो गया है, वो वैक्सीनेटेड हो गया है। यानी कि अब अगर उसके अंदर जो है वो पोलियो वायरस अटैक करे तो उसके पास पहले से उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, तो वो पोलियो डिजीज से बच जाएगा। अब ये जो वाई शेप हम कह रही हैं प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज जो उसकी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई हैं, और इनके डेवलप होने से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसे कहा जाता है एक्टिव इक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी को। और ये इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब हमारा सामना होता है किसी भी पैथोजन के साथ, और जब पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए या फिर हमें कोई वैक्सीन दी जाए, तो वैक्सीन में भी क्या होगा कि कोई भी किल्ड वायरस पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। नेचुरल में क्या है कि कुदरती तौर पर हम कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हो गया है किसी भी पैथोजन की वजह से और उसके नतीजे में बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है। अब वो नेचुरली हमारा इनकाउंटर हुआ है और नेचुरली बनी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन जब हमने जो है बॉडी के अंदर खुद से किसी ऐसा कोई पैथोजन है जो कि अब वीक कर दिया गया है, किल कर दिया गया है, जब उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे और फिर बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, तो उसे कहेंगे कि वो आर्टिफिशियल या इक्वायर्ड इम्यूनिटी है। यानी कि हम कहेंगे वो एक्टिव इक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और जो हम दे रहे हैं किल्ड या वीक पैथोजन या ऐसा कोई टॉक्सिक मटेरियल, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और वैक्सीनेशन के रिजल्ट में हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस को वीक कर दें, जैसे यहाँ पर हमने देखा है ना कि ये वाले जो हैं ये तो लाइव हैं, यानी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको जो है वो वीक कर दें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटीन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी हमने इनको कमजोर कर दिया है, वीक कर दिया है। अब जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये डिजीज तो डेवलप नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे कि इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दें हमारी बॉडी के अंदर। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और ये जो है ये डेवलप कर सकती है जब हम वीक या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या फिर जो है वो कोई टॉक्सिन जो है वो भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम उसको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो भी एक वैक्सीन की तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया जो है वो खुद से डिजीज कॉज नहीं कर रहा होता, बल्कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है हमारी बॉडी में जिसे डिप्थीरिया टॉक्सिन कहा जाता है। अब ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप करता है।
जिसे खन्नाक की बीमारी भी कहा जाता है। अब इस टॉक्सिक मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज डेवलप नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। मतलब हमारी बॉडी जो है वो डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, कि अगर कभी हमारी बॉडी का जो ये वाला यानी रियल जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है अगर उसके साथ कभी इनकाउंटर हो, तो उससे फाइट करने के लिए पहले से एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर मौजूद हों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की मदद से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें हम कहते हैं कि जब कोई भी पैथोजन या टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं लेकिन मॉडिफाई करके, तो जो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, वो कहलाएगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। अब अगर हम ये देखें कि वैक्सीन जो है वो फर्स्ट टाइम कब डेवलप हुई थी, किसने डेवलप की थी, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1796 में वैक्सीन जो है उसे डेवलप किया था। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मिल्क मेड होती है, जो गाय से गाय का दूध निकालती हैं उन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मिल्क मेड थी जिनका नाम था सारा नेल्म्स। उनमें जो है वो काउपॉक्स डिजीज जो डेवलप हुई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके ये जो बॉडी के ऊपर ये जो काउपॉक्स डेवलप हुआ था उसमें से मटेरियल लिया, और मटेरियल लेके एक बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, उसके अंदर इनोक्यूलेट कर दिया। अब ये जो काउपॉक्स होता है वो और जो स्मॉल पॉक्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो फिप्स था इसके अंदर बहुत ही माइल्ड सा कॉपॉक्स जो है वो डेवलप हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा पेशेंट जिसको कि स्मॉल पॉक्स हुआ हुआ था, उसके जो स्कैब्स थे यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर जो इस तरह के जो निशान से बने हुए होते हैं जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, वो लेके और इस बच्चे के अंदर जिसके अंदर पहले काउपॉक्स पस डाली हुई थी वो उसके अंदर डाला, यानी कि इनोक्यूलेट किया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिप्स में जो है वो अब क्या इनोक्यूलेट किया है, जो स्कैब्स लेके स्मॉल पॉक्स के वो डाले हैं। अब इसके अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स का वायरस मौजूद है, लेकिन इसने क्या किया, इसने स्मॉल पॉक्स डिजीज डेवलप नहीं की। स्मॉल पॉक्स डिजीज क्यों डेवलप नहीं की, क्योंकि जब इसके अंदर जो है वो काउ पॉक्स का पस इंजेक्ट किया गया था, तो इसने क्या किया, इसके बॉडी ने जो है वो एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर दी। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं इन्होंने कॉपॉक्स वायरस को एंट्री के टाइम पर ही उसको किल कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि कॉपॉक्स डिजीज़ जो है वो इस बच्चे के अंदर डेवलप ना करे। क्यों, क्योंकि जो काउपॉक्स डिजीज़ है वो और चिकन पॉक्स जो है वो मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से उसने जो इम्यूनिटी डेवलप कर ली स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो ये जो वर्ड है वैक्सीनेशन वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड वैका, जिसका मतलब होता है काउ, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप हुई जब काउ पॉक्स का पस जो है वो एक बच्चे के अंदर डाला गया और उसने जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर ली स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी। यानी उसने वैक्सीनेशन की वजह से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशन आ मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।